दो मंजिला मकान से गिरकर 32 वर्षीय महिला की मौत। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे स्कूल। खड्ड में गिरा टिप्पर चालक की मौत, 2 अन्य व्यक्ति जख्मी। 1 महीने से मनाली में पर्यटन गतिविधियां होगी सुचारू। अब 40 साल तक मिलेगी लीज पर जमीन। 5,000 रुपए में बिका टमाटर का 35 किलो का क्रेट। नितिन गडकरी ने हिमाचल के आपदा प्रभावित इलाके का दौरा किया। जिला ऊना के गगरेट में एक महिला 2 मंजिला मकान से गिर गई, जिस कारण उसकी मौत हो गई है। मृतका की पहचान 32 वर्षीय अनु कुमारी उपाध्याय, जो कि मजदूरी का काम करती थी। पुलिस द्वारा महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं मकान मालिक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक गगरेट गांव के वार्ड नंबर 5 में घर का निर्माण कार्य चला हुआ था, जहां अनु मजदूरी का काम करती थी। इस दौरान अनु दूसरी मंजिल से नीचे गिर गई, गंभीर रूप से घायल भी हो गई। घटना के बाद उपचार के लिए उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। वहीं गगरेट गांव के वार्ड नंबर 5 निवासी विजेंद्र सिंह ने इस मौत का जिम्मेदार ठेकेदार को ठहराया है। मकान मालिक का कहना है कि उसकी दूसरी मंजिल पर पिछले 2 माह से टाइल लगाने का काम चल रहा था। इस काम का ठेका उन्होंने बिहार के मोतिहारी जिला के हुसैनी तहसील के डुमरिया निवासी ठेकेदार राजेश कुमार को दे रखा था। विजेंद्र ने कहा कि उन्होंने मजदूरों की सुरक्षा के लिए शटरिंग लगा रखी थी, लेकिन मिस्त्री ने बिना उन्हें कहे इस शटरिंग को खुलवा दिया, जिसके चलते यह हादसा पेश आया है। हिमाचल प्रदेश में स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। उच्च शिक्षा निर्देशालयों में कई बार आग्रह करने के बाद भी 9 जिलों में कई स्कूलों ने तिमाही रिपोर्ट नहीं भेजी है। निर्देशालयों ने 30 जून तक रिपोर्ट जमा कराने के निर्देश दिए थे। बुधवार को जिला उप निर्देशकों को जारी पत्र में उच्च शिक्षा निर्देशालयों ने 2 दिनों के भीतर रिपोर्ट जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। अनदेखी करने पर कार्यवाही के लिए चेताया है। कांगड़ा, कुल्लू और सोलन के अलावा अन्य जिलों से यह रिपोर्ट नहीं आई है। शिमला, मंडी, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और सिरमौर जिले के उप निर्देशकों को पत्र जारी कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। उच्च शिक्षा निर्देशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि कई बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी तय समय में रिपोर्ट जमा नहीं करवाया जाना गलत। उन्होंने कहा कि 2 दिनों के भीतर ईमेल, फैक्स या किसी विशेष मैसेंजर के माध्यम से रिपोर्ट भेजी जाए। ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। रिपोर्ट के माध्यम से बीती तिमाही के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा निर्देशों के तहत स्कूल सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होगी। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदेश में आए दिन कई दर्दनाक सड़क हादसे लोगों की जान ले रही है। मामला जिला हमीरपुर के रोपड़ी कस्बे का है। यहां अनियंत्रित होकर एक टिप्पर पलट गया। हादसे में चालक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य व्यक्ति जख्मी हो गए हैं। मृतक की पहचान अरुण कुमार घुमारवी के रूप में हुई है, जबकि घायलों की पहचान रामपाल व अनवर के रूप में हुई है। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक टिप्पर चालक रोजाना की तरह सूकर खड्ड में स्थित क्रैशर से बजरी लाने गया था। इसी दौरान बजरी लोड करने के बाद जैसे ही वह हमीरपुर बिलासपुर सीमा के नजदीक पहुंचा तो सड़क पर पड़े गड्ढों को बचाते हुए वहां से निकल रहा था। अचानक टिप्पर अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर नीचे खड्ड में जा गिरा, जिससे चालक टिप्पर के नीचे जाकर दब गया और उसकी मौत हो गई। 2 जिलों की सीमा होने के चलते हमीरपुर जिले की बिछड़ी पुलिस चौकी में मामला दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 1-2 महीने में प्रदेश के सभी पर्यटन क्षेत्र सुचारू कर दिए जाएंगे। वहीं मनाली के पर्यटन को सुचारू करने में 1 महीने का समय लगेगा। सीएम ने बुधवार को नई दिल्ली पहुंचने पर पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि मनाली को संपर्क मार्ग से जोड़ दिया जाएगा, पर स्थायी आधारभूत ढांचा विकसित करने में थोड़ा वक्त लगेगा। सीएम ने कहा कि पिछले दिन वह खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ पुराने संपर्क मार्ग से मनाली गए थे। मनाली शहर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। नदी के साथ लगते क्षेत्रों को नुकसान हुआ है। कुल्लू की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। धर्मशाला, शिमला, डलहौजी आदि पर्यटन स्थल खुले हैं।
लोग हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। यहाँ धार्मिक पर्यटन क्षेत्र भी ठीक है। सीएम सुक्खू ने कहा कि पिछले दिनों बारिश ने प्रदेश में बहुत कहर बरपाया है। प्रदेश की जनता ने इसका सामना किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। सूत्रों के अनुसार उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से समय मिल गया है। सुक्खू प्रदेश में भारी बारिश से हुई तबाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आर्थिक मदद मांगेंगे। उनकी केंद्रीय मंत्री अमित शाह और अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात संभव है। हिमाचल प्रदेश में अब 40 साल तक ही लीज पर जमीन दी जाएगी। राज्य सरकार ने लीज पर जमीन लेने के इस अवधि को 99 वर्ष से घटाकर अब अधिकतम 40 साल करने का निर्णय लिया है। हालांकि पुरानी लीज की अवधि नहीं बदलेगी। उद्योग लगाने और अन्य विकास परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए प्रधान सचिव राजस्व ओमकार शर्मा ने इसकी अधिसूचना जारी की है। इस व्यवस्था के लिए सरकार ने हिमाचल प्रदेश लीज संशोधन नियम 2023 बनाए हैं, जिसमें नियम 7 में संशोधन किया है कि राज्य सरकार ने लीज नियमों में संशोधन करने का यह फैसला कैबिनेट की बैठक में ले लिया था। अब इसे लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। पहले से लीज पर ली गई जमीन की अवधि वही रहेगी। जमीन खरीदने के लिए मुजारियत एवं भू सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत सरकार की मंजूरी लेनी होती है, जबकि पट्टे पर जमीन लेने के लिए लीज रूल्स की अनुपालना करनी होती है। लीज नियमों में वर्तमान संशोधन राज्य के भीतर और बाहर के लोगों के लिए लागू होगी। हिमाचल प्रदेश की सब्जी मंडी सोलन में हिम सोना टमाटर की एक करेट 5,000 रुपए में बिकी है। हालांकि 5,000 रुपए में बिके करेट में 30 से 35 किलो टमाटर भरा गया था। सामान्य करेट में 25 किलो का टमाटर होता है। मंडी में अधिकतर क्रेट 3300 से 4200 रुपए का बिका है। इसमें किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। सब्जी मंडी के आढ़तियों की माने तो आने वाले दिनों में भी टमाटर के दामों में तेजी रहने की संभावना है। सोमवार को सब्जी मंडी में टमाटर के 5,000 करेट पहुंचे। इससे लाखों रुपए का कारोबार हुआ। सोमवार तक सब्जी मंडी में टमाटर से 31.59 करोड़ का कारोबार हो चुका है। टमाटर की सप्लाई बिहार, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की मंडियों में की जा रही है। उधर मंडी समिति सोलन के रविंद्र शर्मा ने बताया कि सब्जी मंडी में कुल करेट 5,000 रुपए में बिके हैं। हालांकि इन करेटों में टमाटर अधिक भरा था। इसमें 30 से 35 किलो टमाटर भरे गए थे। सामान्य करेट में 24 से 25 किलो टमाटर भरा जाता है। यह करेट भी 3300 से 4200 रुपए तक बिका है। बीते रोज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल के आपदा प्रभावित इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की नदियों में जमा डिपोजिशन पर भी चिंता व्यक्त की। प्रदेश सरकार ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की हिमाचल दौरे के लिए तारीफ की है, तो वहीं 400 करोड़ की CRF जारी करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश की नदियों में अनावश्यक मात्रा में रेत और पत्थर जमा हो गए, जिससे सभी को नुकसान झेलना पड़ा है। माननीय गडकरी जी जो है हिमाचल प्रदेश का जो है जहाँ बरसात में नुकसान हुआ है उस क्षेत्र का गडकरी जी ने मुख्यमंत्री जी के साथ दौरा किया है और उन्होंने अपनी आंखों से जो नुकसान हुआ है उसको खुद देखा है और उन्होंने माना है कि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं अधिक नुकसान जो है मंडी है, कुल्लू है, मनाली है और वो सारे एरिए में हुआ है। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम जो है वो दिल खोल करके हिमाचल प्रदेश की जो है मदद करेंगे और उन्होंने 400 करोड़ रुपए जो है वो CRF में भी जो है वो देने के लिए घोषणा की है। हम धन्यवाद करते हैं गडकरी जी का कि इस संकट की घड़ी में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गडकरी जी ने जो है वो जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसका जायज़ा भी लिया है, आश्वासन भी दिया है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खुद देखी है और उन्होंने कुछ सुझाव भी जो हैं वो दिए हैं। जैसे कि गडकरी जी की मैंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सुनी है और उन्होंने माना है कि जो रिवर नदियों के किनारे जो शहरों को, गाँव को, सड़कों को और स्कीम्स को जो नुकसान हुआ है वो रिवर बेड में जो है नदियों में जो ओवर डिपोजिशन है कि नदियों में जो रेत है, बजरी है, पत्थर है उसका बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा होना जो है वो भी एक कारण है। और उन्होंने
सजेस्ट किया है कि आईआईटी मंडी और आईआईटी रुड़की की टीम और हमारे जो जियोलॉजिकल विभाग की टीम है वो उसको सर्वे करके और उसको किस तरह से निकाला जाए। और उन्होंने कहा है कि इसकी जो है कम से कम 2 से 3 मीटर को नदी के जो लेवल है उसको डाउन करने की ज़रूरत है, और जो ब्यास की नदी है उसको स्ट्रेटन करने की ज़रूरत है। वो स्ट्रेट उससे जो है उसमें जब पानी भारी तादाद में आएगा तो किनारों पे जो है उसकी मार कम पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जो नदी नाले हैं उसमें लगभग 7.5 करोड़ टन हर साल पत्थर, मिट्टी, रेत आता है। और हम जो उस नदियों में से लगभग कोई 69 लाख टन जो है वो पत्थरों को निकालते हैं। रेत बजरी 69 लाख टन निकालते हैं, वो नॉट इवन 10% ऑफ इट है। और मान लो कि इलीगल माइनिंगों की वजह से भी नाले खालों में दरियाओं के किनारे जो है वो 5-7% जो है वो इलीगल माइनिंग भी होती है। तो जो नदियों में से जो हमारा निकास हो रहा है वो नॉट इवन 15% हो रहा है। और आप ये मान के चलो कि लगभग कोई 6.5 लाख टन 6.5 लाख करोड़ टन वो जो है वो नदियों में डिपोजिशन हो रहा है, और उसकी वजह से नदी यहाँ जो है उसका लेवल उठ गया है। अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी जो है बहुत सारे ब्रिजेस का जो लेवल है, उनके जो पिलर हैं वो रेत और बजरी और पत्थरों की वजह से भर चुके हैं, और वो एक उस लेवल पे ऊपरले लेवल पे आ गए। उन्होंने भी हमें रिक्वेस्ट की है कि उसको रिवर बेड से जो है रेत बजरी को निकाला जाए। मगर हमारी दिक्कत ये है कि हम क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी लैंड है, चाहे वो नदियों के किनारे हैं, चाहे गवर्नमेंट लैंड, जितनी भी सरकारी लैंड है उस पे FCA लगता है, और फॉरेंस क्लियरेंस के बिना जो है हम जो है वहाँ से एक पत्थर भी नहीं उठा सकते हैं। अब हमने हिमाचल प्रदेश में माइनिंग डिपार्टमेंट ने पिछले 6-7 सालों में कोई लगभग 232 जो नदियों के किनारे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये डिपोजिशन है उनकी ऑक्शन की है, चाहे वो ब्यास है, चाहे यमुना है, चाहे हमारी सतलुज है, चाहे हमारी रावी है। हमने ऑक्शन कोई 232 क्षेत्रों को किया, और लगभग हमने 103 करोड़ रुपए की ऑक्शंस की है, जिसमें से केवल अभी तक 232 में से 28 जो सरकारी ऑक्शन हुई है नदियों के किनारे वो हम शुरू कर पाए हैं। 204 जो हैं वो ऑक्शन आज तक FCA की क्लियरेंसेस की वजह से रुके हुए हैं, और हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रिक्वेस्ट की है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को भी, जिन्होंने ऑक्शन लिए है उन्होंने अपने केसेस प्रोसेस करके उनको भेजे हैं, मगर 5-5, 6-6 साल तक वो क्लियरेंस नहीं मिली है। और ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि क्योंकि रिवर बेड का जो लेवल है वो उठ करके, और जब वो पानी आएगा तो वो किनारों में मार करके लोगों के घर है, खेत है, और बहुत सारी चीज़ों को नुकसान हुआ है। ये भी कारण है, और गडकरी जी ने इस बात को माना है, और हम गंभीरता से लेकर के अभी मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं। मुख्यमंत्री जी के आने के बाद हम एक हाई पावर कमेटी को फॉर्म करके, और IIT मंडी और IIT कुल्लू, IIT ये खड़गपुर, उनके साथ टेक्निकल उसको किस तरह से हम कर सकते, डिपोजिशन को क्लियर कर सकते हैं। हम एक और ऑप्शन कर रहे हैं कि क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी हम डिप्टी कमिश्नर से भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि अगर फिर त्रासदी आई, फिर बारिश आई और फिर बाया, तो वो जो है डिपोजिशन है वो फिर बारिश के पानी के साथ वो कट्ठे मारेगी, लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। तो ये कुछ पहलू हैं जो हमारे सामने आए हैं, और हम इस पे जो है वो गंभीरता से जो विचार कर रहे हैं, क्योंकि हमको रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है। अगर हम इन एरियाज़ को ऑक्शन कर देंगे, हम ऑक्शन करेंगे, तो आप ये मान के चलो कि जो रिवर बेड की डिपोजिशन है वो कम से कम हमको कोई 200 से 250 करोड़ रुपए का और रेवेन्यू जो है वो आएगा।